नमस्कार दोस्तों। हम ये पहले पीयूष गोयल जी का ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? इस वीडियो में पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं कि भारत में कोई इनोवेशन नहीं होता, चाइना में और यूएस में इनोवेशन होता है। भारत में लो कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली फूड डिलीवरी सर्विस या उबर या रैपिडो वाली सर्विस ही आगे बढ़ती है। तो मेरा ये पीयूष गोयल जी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये कहना है कि आप सोच के देखो, अगर इंस्टाग्राम इंडिया से पहले निकला होता तो क्या होता। आपने उसको ये ऐप अच्छे कंटेंट पोस्ट नहीं करता वो करके आपने बैन नहीं कर दिया होता। सोचो, अगर चैट जीपीटी इंडिया में पहले निकला होता तो आपने ये गलत एडवाइस देता है, ये फाइनेंशियल एडवाइस देता है, ये मेडिकल रिलेटेड एडवाइस देता है, ऐसा कह के आपने बैन नहीं कर दिया होता। आपने ये चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, गूगल तभी चलने दिया जब यूएस का थप्पा लगा। पहले जब यूएस ने अप्रूव किया तो आपको भी अप्रूव करना पड़ा। सोचो, अगर सेल्फ ड्राइविंग अभी यूएस में उसके लिए लॉ चेंज कर रहे हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग अगर इंडिया में पहले आया होता तो आप क्या उसे एक्सेप्ट करते? सेल्फ ड्राइविंग वहाँ सक्सेसफुल होगा तभी आपकी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट जब उसको मंजूरी देगी तभी आपकी गवर्नमेंट उसको मंजूरी देगी सेल्फ ड्राइविंग को, अभी नहीं देगी। कोई भी इनोवेशन आता है तो उसके लिए लॉ चेंज करने होते हैं थोड़े बहुत। यूएस में गूगल के लिए, गूगल को आगे बढ़ने के लिए उसने प्राइवेसी लॉ में चेंज किया, फेसबुक को आगे बढ़ने के लिए चेंज किया। अब पीयूष गोयल जी को ये बात समझनी जरूरी है कि अब फेसबुक एक ही हो सकता है दुनिया में, उसका मोट इतना स्ट्रांग है कि दूसरा फेसबुक कॉपी नहीं कर सकते। तो इंडिया में कॉपी क्या हो सकता है? इंडिया में कॉपी हो सकता है फूड डिलीवरी बिजनेस, जो वहां पे उबर ईट्स था अब वो वहां जोमेटो आ गया, क्योंकि वहां अप्रूव था तो यहाँ के वो इजीली कॉपी हो सकता है। चैट जीपीटी जैसा इनोवेशन कॉपी नहीं हो सकता। सो वहां उबर था तो यहाँ रैपिडो कॉपी होके चलने लगा। तो हमारे रूल्स ऐसे हैं कि अगर उसमें हम थोड़ा एडजस्टमेंट ना करें तो हम इनोवेशन को कैसे हम लाएंगे इस देश में। फॉर एग्जाम्पल, टाइकी करके एक कंपनी थी, TYKE, वो कंपनी नया इनोवेशन लाई थी कि जो वहाँ क्राउड फंडिंग से छोटे इन्वेस्टर को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का मौका देती थी। तो वो कंपनी जब चली, आगे बढ़ी, फिर सेबी ने उसको बंद कर दिया वो कंपनी को कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जाता है। वो सही है या गलत है वो बात नहीं, आपने उसको चलने दी, वो इनोवेशन करने ही वाली थी और इतनी आगे बढ़ गई, फिर आपने उसको बंद कर दिया। आपने ड्रीम इलेवन के साथ क्या किया? ड्रीम इलेवन इतनी आगे बढ़ गई, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की कंपनी बन गई, फिर आपने उसको बंद कर दिया। तो मेरा पीयूष गोयल जी को ये कहना है कि कोई भी नया अगर इन्वेंशन होता है देश में तो इसके लिए हम रूल्स को एडजस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए एंटरप्रेन्योर ये रिस्क लेने को रेडी नहीं है, इसीलिए वो यूएस का सारा कॉपी करते हैं मॉडल। तो प्लीज़ ये वीडियो पीयूष गोयल जी और नरेंद्र मोदी जी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो इनको भी पता चले कि कोई एंटरप्रेन्योर का क्या दुख है और वो क्या सोचता है। जय हिंद, जय भारत।